हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? कहाँ पे थे? लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था वेलोसिटी। वेलोसिटी कंप्लीट था। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन का। व्हाट इज एक्सीलरेशन? Rate of change of velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ Velocity. Headphone कर सकते with respect to time is known as acceleration। यूनिट यूनिट की बात नहीं करेंगे, सिंपल चीज है यूनिट, कोई टफ चीज नहीं है। यूनिट बात कर ही लेते हैं यार। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी डेल्टा टी। ओके, एक एवरेज वेलोसिटी का बात होता है। इंस्टेंटेनियस का क्या होगा बात? dv upon dt dv अपॉन dt dt और लिमिट t टेंड्स टू 0। इंस्टेंटेनियस के लिए हम चीजों को क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। इंस्टेंटेनियस यानी कि पार्टिकुलर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा एक्सीलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, और छोटी सी समय में कुछ छोटा सा चेंज होगा वेलोसिटी का, उसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। एक पार्टिकुलर टाइम पे, बहुत छोटे टाइम पे। ओके, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन केवल बात करते हैं। 0 lt minus 2 m0 lt minus 2 lt minus 2। ओके, अब दो एवरेज, एक एवरेज आता है, एक इंस्टेंटेनियस आता है। बस हमें एक बात की ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट से हम एक्सीलरेशन डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, हमें बस इस पे फोकस करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, ओके, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, क्या दिया हो? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 3t स्क्वायर 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 7t। अब पूछा गया है एक्सीलरेशन बताइए क्या होगा। आप कैसे फाइंड आउट करोगे? उसको डबल डिफरेंशिएट कर डबल डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, और डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सीलरेशन। कर दो डबल डिफरेंशिएशन। 3t स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2t स्क्वायर, 2t हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, डिफरेंशिएशन करना है, वो भी 2 टाइम्स। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, कितना मिलेगा? 18t 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर। ओके, फिर 8t प्लस 7 यही मिलेगा ना। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 18t plus 8 प्लस 8 आया, एक्सीलरेशन मिला हमें। ओके, अब एक्सीलरेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करके हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, दो तरह का एक्सीलरेशन होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। चलो आप एससी वर्मा का बुक देना वहां, अब इसमें मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और आपसे पूछा जाए। देखो आर्यन, जेई अगर क्रैक करना है तुम्हें एससी वर्मा एकदम रटा होना चाहिए पूरा पूरा। इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, लेकिन जो भी है पावरफुल क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन है, एन एथलीट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। एन एथलीट takes 2 seconds to reach his maximum speed.
his maximum speed 18 kilometer per hour. Okay, what is the magnitude of his average acceleration? कर दो। ट्राई करो। तुम भी करो। कैसे होगा? एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही बात होता है। अगर एवरेज का बात किया जाए तो वेलोसिटी स्पीड कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कितना होगा? क्योंकि ऐसा यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 18 × 5 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 और 18 5 कितना? 5 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हमें 5 मीटर पर सेकंड मिला। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। इनिशियल अपॉन टाइम। ओके, डेल्टा टी। फाइनल कितना है? 18। इनिशियल कितना होगा? इनिशियल 0 से ही चला होगा। 18। ओके, फाइनल कितना है? 5 - 0 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ? 2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ सिंपल इज इट? आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही, फिर भी नहीं बना। कारण क्या था? फॉर्मूला सर। फॉर्मूला तो सिंपल है। आगे बढ़ा जाए। ऐसे ही कर रहा था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया बता। तो बिना देखो, पहली बात फंसते कहाँ है हम लोग? ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो हमें सारा चीज, टाइम जो 2 सेकंड था, सेकंड में दिया था, तो हमारा सारा चीज क्या चीज में होना चाहिए? एसआई में होना चाहिए। तो एसआई में कन्वर्ट करना हमें बहुत जरूरी है। एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ पे एक क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ कार as a function of time is shown in figure as shown is shown. Find the distance traveled by the car in 8 seconds and its acceleration. अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, बन जाएंगे। ओके,
A2 है एक्सीलरेशन फाइंड करना है ना सर। और डिस्टेंस भी पता करना है। 2 4 6 8 10 सेकेंड में टाइम इधर क्या दिया हुआ है 10 20 इधर मीटर पर सेकेंड। ओके इधर स्पीड दिया हुआ है, y एक्सिस पे क्या रखा हुआ है स्पीड और x एक्सिस पे टाइम और ग्राफ अपना है ऐसे। ग्राफ कैसे है ऐसे। अब हमें सबसे पहले क्या पता करना है डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है डिस्टेंस। एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है डिस्टेंस। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा डिस्टेंस दे देगा और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा वेलोसिटी। तो एरिया यही होगा ना 8 सेकंड में, तो 8 सेकंड यहाँ पे है यही होगा, यानी कि दिस एरिया। ये कैसे निकालेंगे पाइथागोरस एक जस्ट लाइक ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ इंटू Length into breadth. एरिया 1/2. हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 8, हाइट कितना है हाइट दिया हुआ है y एक्सिस पे 20 ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है क्या, कितना आ जाएगा 80. ये क्या मिला हमें डिस्टेंस मिला। आने दो ये क्या मिलेगा हमें डिस्टेंस कितना 80 मीटर। अब एक्सीलरेशन क्या होता है एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा v बाई डेल्टा t। वेलोसिटी जब टाइम 0 था तो कितना था, जब टाइम 0 हुआ तो वेलोसिटी कितना हुआ 0। टाइम 8 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कितना हुआ 20। वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, टाइम 0 पे वेलोसिटी कितना बोल रहा है 0, टाइम 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना है 20 का आया, 20 माइनस 0 20। ओके टाइम में चेंज कितना आया, 0 से कितना चेंज 8 आया ना, 8 माइनस 0 कितना आ जाएगा 20 अपॉन 8 कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दम था क्वेश्चन में, दिस इज एससी वाला। तुम्हें पहले लगा कि निकाले नहीं, निकाले कैसे, क्वेश्चन लिखो फिर से मैं समझा देता हूँ, जल्दी करो। सही आंसर है 80 मीटर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये छोटे आ रहे हैं ना, इसे करेगा तो कैसे चलेगा। हो गया
मिटाया जाए? कुछ आ रहा है वाह, जल्दी करो जल्दी। कुछ नहीं था, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे देता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन स्पीड है इधर, स्पीड और टाइम ग्राफ का एरिया अंडर क्या दे देगा? डिस्टेंस दे देगा। और मान लो एवरेज एक्सीलरेशन की बात की है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज अपॉन टाइम, या चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम। तो स्पीड का चेंज कितना है? जब टाइम 0 था तो स्पीड कितना? जब टाइम 8 सेकंड भी था स्पीड कितना? तो चेंज कितने का आया? चेंज 20 का आया अपॉन 8, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या होता है? देखो अगर ग्राफ में समझा जाए ना, तो मान लो एक नॉर्मल वेलोसिटी है, ओके, और एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड बढ़ते जाता है। जैसे ही हम बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, देखते हो क्या होता है? इसका स्पीड चेंज हो जाता है। अगर स्पीड चेंज हुआ तो डिस्टेंस कवर करेगा ही, डिस्टेंस भी चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट भी आगे बढ़ेगा। और अच्छा एक्सेलरेशन का, अगर एक्सेलरेशन का चेंज होने लगे तो हमें क्या मिलता है? जर्क। एक्सेलरेशन का चेंज होना, जर्क मिलेगा। जर्क क्या है सर? जर्क सॉकर में मिलता है, जर्क। अरे इनसे देख के लिख लेना, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। क्वेश्चन एचसी वर्मा का है। हमने अभी निकाला एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, क्या निकाला? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज अपॉन टाइम। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस u प्लस u अपॉन t। यहाँ से v बराबर क्या आ गया था हमें? u प्लस at। ओके, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ओके, a एक्सीलरेशन, t टाइम। इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कितना? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, फिर हमें एक और फार्मूला आया था v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2s। अब एक nth सेकंड का फार्मूला आया था s इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये हमें 4 फार्मूला मिला था। यही 4 फार्मूला का यूज करके क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। ओके, हमें 3 चीज, 2 चीज दिया रहेगा और तीसरा चीज पूछ लेगा, या 3 चीज दिया रहेगा चौथा पूछ लेगा। ओके, nth सेकंड होता है। n क्या होता है? nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। इतना चीजें में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन से देखते हैं। मन करे तो लिख लो, इक्वेशंस ऑफ मोशन से। क्या लिखोगे? उनसे लिखवा लेना। आप लोग लिख नहीं रहे हो इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो। देखो क्वेश्चन कैसे है। एससी वर्मा का 13 क्वेश्चन, 13th नंबर क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट having a velocity (4 meter per second) is accelerated at the rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. For 5 seconds. Okay. Find the distance traveled. Find the distance traveled during the period of acceleration.
फाइंड आउट करिए। कोई सिंपल क्वेश्चन या बेसिक चीजें मैं बताऊंगा नहीं, बेसिक चीजें हमारे क्लास में चलती है। यहाँ पे क्या चलेगा, पूरा जेई लेवल का हिसाब चलेगा। क्या ये नहीं कि ये सब क्या होता है, एक एक ब्रेक करके सिखाओ, वो बच्चों लोगों के लिए है। जल्दी से देखो, वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, और क्या दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है सर डिस्टेंस 35 है क्या? डिस्टेंस कितना बोला, 35। देखते हैं क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 35। हाँ सिंपल है। क्या लगाया प्रवीण, कैसे नहीं आ रहा है, वेलोसिटी दिया है, ये वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है कितना 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, सब ऐसा यूनिट में है। ओके, हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम होगा इस केस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, s = ut plus half at square। 3 फॉर्मूला है अपने पास, b = u plus at, तो भी पता करना है ही नहीं, s = ut plus half at square। ओके, तो s बराबर क्या होगा, ut plus half at square। at स्क्वायर, u कितना है 4, टाइम कितना दिया हुआ है 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 1.2, टाइम कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 35। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 35 मीटर। आया कि अभी भी इस डाउट में हो, कोई डाउट नहीं है, तुम लगा नहीं पाया, सोच नहीं पाया। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे वेलोसिटी पूछूं तो, फाइनल वेलोसिटी, उस टाइम पे वेलोसिटी 5 सेकंड पे वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट 5 सेकंड। इसी में क्वेश्चन कर लिखना। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी एट 5 सेकंड। क्या लगाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला निकालना चाहिए, एंड टर्म वाला नहीं, फिफ्थ नहीं लिखा है, केवल 5 लिखा है, तो v = क्या लगाना चाहिए, v = u plus at, ये कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना है 1.2, टाइम कितना है 5, ये कितना आ जाएगा 6 + 4 10 आ जाएगा, 1.2 × 5 6, यानी कि स्पीड बढ़ रहा है ना, शुरू में कितना था 4, बाद में कितना हो गया 10। आप एक्सीलरेट करते हो, कार को एक्सीलरेट करते हो तो इसका स्पीड बढ़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एससी वर्मा का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको तरीका पता नहीं है कैसे, आप सब जान रहे हो, बस लगाना कौन सा है ये पता नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ ज्यादा हम ध्यान देंगे क्वेश्चंस पे, और सारे जेई के, तुम जेई का पीवाईक्यू निकालो और सर बोल क्या फिर से लाओ। हाँ वो भी लाओ, जेई का जितना पीवाईक्यू है सारे लाओ। अब पर्सन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ पर्सन traveling at 43.2 kilometer per hour applies the brake एससी वर्मा का 14 नंबर क्वेश्चन है।
applies the brake, giving a deceleration, giving a deceleration. Deceleration क्या होता है? एक्सेलरेशन नेगेटिव में जाता है। आज ही पढ़ा है। रिटार्डेशन और डीएसेलेरेशन दोनों सेम चीज है। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन इस बार क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। अब बाइक क्या हो रहा है आपका? आपने उसका क्या क्या बोलते हैं उसको? हाँ? नहीं, बाइक का एक होता है ना एक्सेलरेटर। आप एक्सेलरेटर छोड़ दिए हो तो बाइक क्या हो रहा है? डीएसेलेरेट हो रहा है। स्पीड कम होता है ना? डीएसेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है टू हिज स्कूटर। How far will it travel? How far it will travel? How far it will travel before stopping? Before stopping. क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? क्या मांग रहा है क्वेश्चन? बताओ। चन्मय नाम है ना? चिन्मय। अंडरस्टैंड? राइट। If you write carefully, then you are understand. पीछे मत देखो छोटे। फार्मूला की जरूरत ही नहीं है। पहले बताओ, अभी पर्सन का स्पीड कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 43. क्या लगाया? ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन हुआ, डीएक्सेलरेट हुआ। कितने की एक्सेलरेशन कितना आया? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, टू हिज स्कूटर। हाउ फार इट विल ट्रेवल मतलब कितना, क्या पता करना है? कितना दूर जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, कब? बिफोर स्टॉपिंग। जब रुक जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0. इनिशियल क्या है? 43.2 किलोमीटर पर आवर। यू कितना है? 43. उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, 43.2 किलोमीटर पर आवर है। एक्सीलरेशन क्या चीज में है? तो कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे? 18/5 से 5/18 से कर देना। ओके, एक्सीलरेशन मिल गया। ओके, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी मिल गया मीटर पर सेकंड। ओके, एक्सीलरेशन कितना है? 6. -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डीएक्सेलरेट हो रहा है। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। पूछ क्या रहा है? कितना टाइम? टाइम कहाँ पूछ रहा है? हाउ फार इट विल ट्रेवल, कितना दूर जाएगा। मान लो मेरा अभी बाइक का स्पीड कितना है? 43.2 किलोमीटर पर आवर से बाइक की स्पीड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? बाइक को डीएक्सेलरेट कर रहा हूँ। किस स्पीड से? किस एक्सेलरेशन से? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो मेरा बाइक कुछ देर जाके रुक जाएगा ना? तो रुकेगा जब जाकर उस समय कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना। 43 से जब 0 आओगे तो आपका डिस्टेंस कवर करेगा ना, वही डिस्टेंस हमें बतानी है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? v square plus b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. b स्क्वायर इक्वल टू कौन सा? लगाओ सबको यूज करेगा। कौन सा फार्मूला? b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2s। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। कौन से? v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए कल। लिखो। निकाल के बताओ।
आया क्या? आया क्या? रुको सर, एक मिनट। यार अगर गिरा तो 40,000 डूबा। एक का गिरा, आगे गिरा। अरे यार हम देख इधर, इतना टाइम लेगा यार। देखो हो गया सर। कितना आया? 132। नहीं, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर यूएस स्क्वायर प्लस का 2s। बी कितना है? 0 0। यू कितना है? 12। ये 12 आ रहा है क्या? हाँ 12 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू माइनस 6 माइनस बाहर फेंक दिया। हाँ ठीक है। ओके, यही s पता करना है ना। हाँ, s बराबर क्या हो जाएगा? 12s इक्वल टू 144। तो s इक्वल टू आया? हाँ हाँ। नहीं आया। एस उधर लेके गया था। अरे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, इसको इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। माइनस 144 माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देगा। दिखाई तो पड़ रहा है ना परवीन? नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इधर आ जाओ, स्ट्रगल मत करो। और अरे आएगा ना, क्या नाम है? प्रतीक, बताओ कोई जान थी क्वेश्चन में, फिर भी नहीं बढ़ा। इसलिए बोला जाता है 16 नंबर क्वेश्चन देखो। चुन चुन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगवा रहा हूँ एससी वर्मा का। अगर एससी वर्मा बन गए 15वां, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। 14-15 के लिए 14 बन गया, 15वां 16 नंबर देखते हैं। ये मिटा दिया जाए क्या? आ रहा है ना? क्या नाम है छोटे? नहीं आ रहा है खुल के बोलो कि ये क्लास नहीं है। नहीं आ रहे, देखो कॉन्सेप्ट सीखेंगे लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन लगाएंगे। कॉन्सेप्ट तो हम क्लास में भी सीख ले रहे हैं। ओके, 16 नंबर एससी वर्मा का 16 नंबर क्वेश्चन। अब बुलेट ट्रेवलिंग, a bullet traveling with a velocity बुलेट समझते हो ना कि मैं? हाँ सर। क्या होता है? इस वन टाइप का वेहिकल। गन वाला बुलेट है। ट्रैवलिंग थ्रो भी होता है फिर। हाँ ट्रेवलिंग ही बोलते हैं उसको। पेंट्रेट, पेंट्रेट मतलब होल कर देना। पेंट्रेट अ ट्री ट्रंक, इसका मतलब ट्री के ट्रंक में होल करना। ट्रेन के ट्री के पेड़ के मोटे से क्या बोलते हैं? टहनियां को। ट्रंक मतलब टहनियां होती है। एंड कम्स टू रेस्ट, come to rest in 0.4 meter. Find the time taken. Find the time taken during the retardation. कौन क्वेश्चन समझा सकता है? एक्सप्लेन कौन कर सकता है?
इसी बार हमारा एक्सेलरेशन नहीं दिया क्या सर? जरूरत ही नहीं। एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले, इसमें 2 बार आपको काम करने पड़ेंगे। सुनो, एक बुलेट है जो कितने वेलोसिटी से चल रही है? 16 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे दिया हुआ है। अगर एक मान लो एक पेड़ की टहनियां हैं, एक पेड़ है, ओके, एक बुलेट है, ओके, इसका यू कितना है? 16 मीटर पर सेकेंड है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यू कितना है? 16 मीटर पर सेकेंड है। एक बात बताओ, जब बुलेट इसमें टकराएगा तो कुछ होल करेगा और कुछ देर बाद जाके रुक जाएगा। ओके, जब ये टकराया तो रुका, लेकिन रुकने का कारण क्या है? रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अरे बोलो तो इधर, करो ट्राई करो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v 0 हो जाएगा। और रुकने समय में कितना डिस्टेंस चला है? पेड़ के अंदर कितना चला है? 0.4 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, कितने देर में ये करेगा। टाइम निकालने के लिए पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे? v square v square इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अच्छा, एक्सेलरेशन रिटार्ड हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। v क्या दे देगा? v क्या है? इधर देखो प्रवीण, v क्या है? 0। u कितना है? 16 का स्क्वायर 286 नहीं होता है, 276 या 296। कितना होता है? 256 प्लस 2। एक्सेलरेशन तो हमें निकालना ही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 0.4 इंटू 0.4। ओके, तो 0.88 इक्वल टू माइनस का 256 लिख दूं तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? माइनस का 256 अपॉन 0.8 कितना दे देगा? 320 मीटर पर सेकेंड। नो, 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? एक्सेलरेशन है। निगेटिव क्यों आया है? क्योंकि रिटार्ड हो रहा है। ओके, एक्सेलरेशन मिल गया तो हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। v इक्वल टू u प्लस 80। v इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना आया है यार? माइनस का 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है एक्सेलरेशन। अरे बोलो तो। ओके, एक्सेलरेशन इतना आया है। ओके, तो टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? सुनो, हमें टाइम ही पता है ना, सॉरी, टाइम ही पता करना है ना, तो टाइम के लिए फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर टाइम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v इक्वल टू u प्लस 80। आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। t 2 बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ेगा। v कितना है? 0। u कितना है? 16 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? माइनस 320। टाइम कितना है? वही तो निकालना है। तो इधर भेज दूं क्या? माइनस का 16 माइनस का 320 t। अब बताओ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। t बराबर कितना आएगा? 16 अपॉन 320 कितना आ जाएगा? 1/20। बोलो तो 1/20 यानी कि 0.05 सेकेंड। कितना? 0.05 सेकेंड।
इतने समय में क्या हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा कि बुलेट जाके अंदर में रुक जाएगा। नोट डाउन करो, मैं फिर से समझाता हूँ। अरे अरे यार बराबर है ना, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। पहले समझो, पहले इसने क्या निकाला है, एक्सीलरेशन, उसके बाद क्या निकाला है, टाइम। कितना है आंसर, 0.05 सेकंड। फिर से समझाओ, क्या हो गया ना, एक बार फिर से कवर अप कर लेते हैं। देखो हमें क्या बोला है कि एक बुलेट जा रहा है, कितने की स्पीड से, इनिशियल स्पीड वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पेड़ के एक टहनी में, ट्रंक में होल किया है। ओके, तो होल करने में जब रुका है तो कितना अंदर होल किया है, 0.4 मीटर, और फाइनली रुक गया तो वेलोसिटी क्या, 0। तो हमें टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए हमारे पास जो भी फार्मूला है उसमें क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। दो ही फार्मूला है ना, v = u + at, s = ut + half at²। लेकिन हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यहां से v² = u² + 2as, v² कितना 0, u² कितना 256, 2as। अच्छा, यहां से एक्सेलरेशन कितना मिला, -320। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जाके रिटार्ड होगा, तभी स्पीड कम होगा, रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, फिर हमने टाइम के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, v = u + at। समझ में आया, लोग यहां तक जाके मर जाते हैं, फिर इसके बाद भी इसने लगवाया, तब जाके हमें मिला। चलो आगे बढ़ा जाए। एक और देखता हूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, करते हैं, नहीं तो हम लोग वर्टिकल मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ने लगेंगे। लिखो, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख रखता हूँ, ऐसे फट जाएगा। अब बुलेट गोइंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब बुलेट क्या होता है छोटे, टाइप ऑफ व्हीकल। गोइंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। इंटर अ कॉन्क्रीट वॉल, इंटर अ कॉन्क्रीट वॉल। कॉन्क्रीट वॉल मतलब दीवार, दीवार, इसमें इंटर कर रहा है। And penetrates a distance of 5 centimeter, and penetrates a distance of 5 centimeter. Okay, before coming to rest, before coming to rest, find the deceleration। मेरे अंदाज से बहुत सिंपल है, फाइंड द deceleration। बस यूनिट का ख्याल रखना, बच जाएगा। लगाओ, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बुलेट को फायर किया गया इस दीवार में। ओके, कि बुलेट की स्पीड कितना है, होल कितना किया है, 5 सेंटीमीटर, यानी कितना मीटर, 0.05 मीटर, 5 × 10⁻⁻2 मीटर। बिफोर कमिंग टू रेस्ट फाइंड द डीएक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इससे टफ क्वेश्चन पिछला वाला था। मैं कुछ समझ में आ रहा है कि दिमाग का दही बारा हो गया। नो फोन कॉल से लाओ टोल ले मैं मिस्टर। ये लो करो। हाँ ये व्हाट्स टाइम, 7:48। जल्दी सॉल्व करो। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को प्रॉब्लम होगा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
और ये सब मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगा, वो सब का धजिया उड़ जाएगा। ये सेम नहीं, सेम नहीं, सब तुम लोग बना देगा। ऐसा करना है ना कि तुम लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले क्या? लड़कियां केवल लिखने में है बस, तो सब लिखने में, एक दो लड़कियां उसमें अच्छी है पढ़ने में, बाकी सब तो केवल रट्टा मारती है, रट्टा भी अच्छे से नहीं मारती है। अरे देखो यार, 3 बॉडी डायग्राम बनाओ पहले, एक दीवार बना दो, ये दीवार है, कंक्रीट वॉल है, ओके। बुलेट का स्पीड कितना है? 320 मीटर पर सेकंड। क्यू कितना है? 320 मीटर पर सेकंड। ये दीवार जब होल करेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर किया है, कितना होल करके दिया है, पेनिट्रेट किया है, 5 सेंटीमीटर किया है, ओके। तो अब जब फाइनली रुकेगा तब ना जाके, फाइनली रुक जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? 0, ओके। एस कितना चला है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर, ओके। हमसे क्या पूछा है? एक्सीलरेशन। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? टाइम है क्या? v स्क्वायर इक्वल टू, चलो b कितना? 0। u कितना? 350 प्लस 2, ओके। एक्सेलरेशन कितना? वही तो निकालना है, और 5 × 10⁻⁻² लिख दो क्या? चलेगा ना? एक्सेलरेशन निकालो, इसका स्क्वायर है 35 का स्क्वायर कितना होता है? आगे सब करते हैं, और डीएक्सेलरेट हो जाते हैं, नेगेटिव वैल्यू आएगा, ओके। 350 का स्क्वायर इधर कर दूं, 350 35 × 35, और 10 का स्क्वायर 100 10⁻²। सही लिखा हो कि नहीं? अरे 10 को बाहर ले लो, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, ओके। ट्वाइस और इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? 557 टाइम, बोलो 7 × 35 अपॉन 2 × 10⁻⁻², और ऊपर 10⁻² है, ओके। 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो 7 × 35 यानी कि 17.5, ओके, अपॉन 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करो तो कितना होगा? 7 5 जा 182। कितना आएगा? 7 5 35। 5 7 7 जा 77 जा 49। 17 7 जा, हम इसको 77 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 190 119 17 7 जा 119 और 3 इसका 122.5 × 10⁻⁴। है क्या? आंसर देखते हैं। कितना है? देखो क्या है? 12.5 मीटर, 12.5 × 10⁻⁵ लिखा है, 12.5 × 10⁻⁵ नीचे 10⁻⁻²। क्या? 12.5, अरे सही तो है, 12.5 दे रहा है, 25 आ रहा है, हम लोग कहीं मल्टीप्लिकेशन में गलत कर रहा है। नहीं, कैलकुलेशन वो भी देखो ना, 10 के बाद उधर 5 आ रहा है, आपका 3 आ रहा है। देखो 10⁻⁻² है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴, 17.5 × 7 कितना जाएगा? 112.5 122.5 122.5 × 10⁻⁵ 10⁻⁴
4 लिख सकते ना। आंसर में दिया है 12.2 इंटू 10 की पावर 5। क्या सही लिखा है कि नहीं? सही है ना, वही आंसर है। क्योंकि 1.5 हटा दिया है, इसको 1 करेगा तो 1 बढ़ाएगा ना। चलो नोट डाउन करो। क्या ये सिंपल है, ये टफ है कि इसके पहले वाला टफ था? पहला वाला टफ था। आएगा। चलो मुन्ना एक और क्वेश्चन देखते हैं। इनको सभी कॉपी कर लें। कॉपी कर रहे हो क्या? अरे यार इतना सिंपल करने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ प्रज्वल, इधर आ जाओ। नहीं हो तो ऊपर बैठ सकता है। मजा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। क्या क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछ रहा है, कितना अच्छा लेवल का फ्रेम किया गया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? अगर ये बन गया, सामने होता है सर पर दिमाग ही नहीं चलता कि दिमाग ही नहीं चलता है। अभी एक देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, तुमसे बनेगा नहीं। ईगो पे आ गया सर। क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है एससीबी का, 18th क्वेश्चन है। अ पार्टिकल starting from रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस क्या होता है? u0 दे दिया है। मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब फिक्स हो गया यूनिफॉर्म वाला। if it takes 5 seconds to reach 5 seconds to reach 5 seconds to reach the speed 5 seconds to reach the speed 18 किलोमीटर पर आवर। दो क्वेश्चन दिया है। पहला, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, दूसरा पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड। एवरेज वेलोसिटी कैसे क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी 1 है। कैसे निकालें? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना दिया हुआ है? दिया है ना, देखो उधर। फाइनल माइनस इनिशियल एवरेज वेलोसिटी नहीं होता छोटा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। लगाना तुम्हें एकदम सिंपल है, फटाक से का मारते हैं बन जाता है। डिस्टेंस क्या आ रहा है इसमें? वो तुम निकालोगे ना। दूसरा में वही क्वेश्चन पूछा है। अब आ गया डिस्टेंस, बताओ। 25 मैं करके दिखाता हूँ। 25/2 भी दिया, यू कितना दिया हुआ है पहले ये बताओ। यू कितना दिया हुआ है? 0
U 0, V 18 किलोमीटर पर आवर मीन्स 18 इंटू 5/8 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड भी दिया है। अब बताओ कांस्टेंट एक्सीलरेशन पूछा है। ओके, एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, टाइम दिया हुआ है कितना, 5 सेकेंड। हम लोग कांस्टेंट एक्सीलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते हैं, मालूम है ना। तो पहले इससे बताओ वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है 5, टाइम कितना दिया हुआ है, कितना चलेगा 25 मीटर। ओके, अब बताओ एवरेज स्पीड का बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का। दूसरा में क्या था, दूसरा में ये था डिस्टेंस था। अब तो पहला में क्या था, पहले में वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय, इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों से होगा बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 25, टाइम कितना है 5, कितना आ गया 5 मीटर। पहले का आंसर कितना है 5, ये पहला का आंसर और ये दूसरा का आंसर है। समझ में आया, अरे बोलो तो बोलो। क्वेश्चन नंबर कितना था, 17 था, 18 था ना, 18 था ना। नहीं, गलत किए हम लोग, सरासर गलती है, ऐसे नहीं बना सकते। क्या है आंसर बताओ ना। इसमें आ रहा है आंसर, देखो आंसर क्या है, आंसर आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, और डिस्टेंस आ रहा है 12.5 मीटर। डिस्टेंस बराबर है 12.5, वो 2.5 किसका है। मैं गलती कर दिया, देखो इधर हम लगाएंगे v इक्वल टू e प्लस at, यहाँ से क्या मिलेगा, वो ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी। अरे फाइनल वेलोसिटी तो दिया है कितना 18, कितना दिया 5, u 0, a कितना नहीं मालूम है, t 5, एक्सीलरेशन कितना आएगा 1, तो 1 1 आया ना। अब बताओ, अब 1 आ गया, डिस्टेंस कितना आएगा, ut s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाफ at स्क्वायर। इससे तो निकाला था सर मैंने। ओके, u कितना 0 आ जाएगा उधर जाना। हाफ, एक्सीलरेशन कितना है 1 t कितना है 25 आएगा उधर, 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5। 12.5 मीटर। ये हमें क्या मिला, डिस्टेंस। एवरेज का बताओ सर। एवरेज के लिए इसी को एवरेज बराबर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल v एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना गया 12.5, टोटल टाइम कितना है 5। अब बोलो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखो गलती कर दिए थे क्योंकि वहां पे हम यही कॉन्सेप्ट यूज नहीं किए, एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक्सीलरेशन निकलेगा, फिर एक्सीलरेशन से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस मालूम चल गया, डिस्प्लेसमेंट मालूम चल गया, तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। आया, चलो और सारा क्वेश्चन है, लेकिन आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इससे हार्ड में आते हैं सर जेयू। इससे हार्ड नहीं आता है, इससे लो ही लेवल का आता है, लेकिन इससे हार्ड नहीं आता। हाँ, जेई एडवांस में इससे हार्ड है। देखो सब तुम जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, स्टेप भी जानते हो, लेकिन लगाना कौन सा है ये पता नहीं। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे।
उसमें वो दोपहर वाला नहीं समझा। कौन सा? वो आपने जो टाइम निकाला अच्छा था। देखता हूँ। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसे फ्री फॉल भी बोला जाता है। फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन हो जो किसी भी चीज को छोड़ा जाएगा तो कहाँ गिरेगा? नीचे। नीचे गिरेगा। ओके, कोई भी अगर चीज है इसे रिलीज किया जाए तो जाहिर सी बात है कहाँ पे नीचे गिरेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक किधर लगेगा? गिरेगा नीचे। ओके, इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और मोशन किसके इन्फ्लुएंस में करेगा? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जी होगा और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा। ओके, क्या जाएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अब देखो इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि बॉडी परफॉर्म मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ए कहाँ पे है? अर्थ पे। मून पे अलग होगा। मून पे जी का वैल्यू क्या होता है? कम होता है, 1/6 होता है। हर एक प्लैनेट पे अलग अलग होता है, लेकिन फिलहाल हम कहाँ पे हैं? अर्थ पे। तो वहाँ पे जी का वैल्यू 9.8, इतना हमें मान के चलना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। केस 1 लेते हैं। केस 1, when ball is thrown upward। तुम कल से अगर यहाँ पे आएगा तो जेई का बुक लेकर आएगा, कौन सा वाला? जो भी। दो है। कौन सा? एक पीवाईक्यू है 5000 क्वेश्चंस का। हाँ, पीवाईक्यू लेकर आएगा। वो जे का डीसी पांडे का। डीसी पांडे कॉन्सेप्ट वाला। जी, पहले ये लेके आना। ओके, एससी वर्मा और जेई का पीवाईक्यू। व्हेन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। केमिस्ट्री वाले भी सर को बोलो कि तुम्हें जेई पढ़ना है। सर कैसे पढ़ाएंगे? उनके पास बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। यू एक्स्ट्रा दे तुम्हें, एक्स्ट्रा टाइम दे तुम्हें, क्योंकि नीट पढ़ने से तुम्हारा होगा नहीं सिलेक्शन। कोई चीज यू से ऊपर फेंका गया तो कैसा मोशन जाएगा? ऊपर जाएगा, फिर ये डाउनवर्ड आएगा। जब ब्लॉक ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका यू किधर है? ऊपर। एक्सेलरेशन किधर है? कितना है? जी। नहीं, नीचे हमेशा पॉजिटिव लगता है। नीचे पॉजिटिव लेंगे, इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि ये फील्ड ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है। ओके, अब बताओ इस केस में टाइम कौन सा लगाएंगे हम? इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लो h हाइट गया है, कितना हाइट कवर किया है? h हाइट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है? 0। तो वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा? जीरो। कोई डाउट? टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। ओके, यहां से यहां जाने में टाइम कितना लिया है? ए है और एक बी है। ए से बी जाने में टाइम कितना लिया है ये बताना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ है, अपवर्ड विथ यू। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सर ये अपन v इक्वल टू u प्लस 80, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। v इक्वल टू u प्लस 80। एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव होगा इस केस में। बॉल ऊपर जा रहा है, तो अब कोई ब्लॉक बॉडी ऊपर जा रहा हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा हो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या मान लेते हैं हम लोग? माइनस मानते हैं। v इक्वल टू u प्लस v कितना है? 0, u माइनस का gt, तो टाइम कितना आएगा? u/g। अरे u इधर आएगा, निगेटिव 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 कैंसिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। जाने में कितना टाइम लगा? ओके, नेगेटिव कैंसिल। क्यों? हाँ बराबर। अब निकालेंगे टाइम ऑफ डिसेंट।
वो सेम ही होता है ना। सेम ही लगेगा, उतना ही लगेगा। ये भी कितना आएगा u by g, ये हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम कितना लगेगा? 2u/g। टोटल टाइम 2u by g। ओके, अब मैं पूछूंगा कितना हाइट क्या है, तो कौन सा फॉर्मूला है? s इक्वल टू ut by हाफ एटी स्क्वायर। या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस सर एक ही जगह g लेंगे ना हम ऊपर, क्या? एक ही जगह g लेंगे। हाँ, एक ही जगह पे जी लेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हाफ gt स्क्वायर। माइनस gt स्क्वायर अगर अब ऊपर गए तब ओके, नीचे गया तो प्लस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा के देखिए क्या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ही लगाएंगे। ओके, s इक्वल टू ut प्लस हाँ माइनस होगा हाफ ut कितना है 2u by g प्लस हाफ जी टाइम कितना है 2 स्क्वायर यानी कि 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। अब देखो माइनस 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 माइनस, ये कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर बाई जी। ओके, अब देखो ये देखो हाफ जी कितना है 4u स्क्वायर बाई जी, ये जी एक जी को मार देगा, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सुनो, अगर बॉल मैंने बॉल फेंका ऊपर गया फिर नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ ना, क्योंकि टाइम मैंने टोटल टाइम लिया है, लेकिन ऊपर जाने में कितना टाइम लिया है आधा। तो डिस्प्लेसमेंट बॉल का एक कंप्लीट मोशन में कितना हो गया 0। ओके, लेकिन हाइट का केस में ये मिटा दिया जाए क्या, ये मिटाने दिया जाए। अब देखो ये गया ऊपर, कुछ हाइट गया होगा, दिस इज हाइट h, लेकिन जाने में टाइम ट्वाइस लिया है कि हाफ लिया है, t लिया है ना, 2t नहीं लिया है, टोटल टाइम नहीं लिया है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, s क्या हो जाएगा इस केस में h हो जाएगा, u कितना है u ही है, g कितना है 2u by g माइनस का हाफ, t कितना है 2u स्क्वायर नहीं, टाइम ऑफ पेशेंट u by g स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर। सर फिर उधर टाइम 2u g के लिया कहाँ पे? वहां पे, क्योंकि एक कंप्लीट मोशन देख रहे थे, ऊपर जाके नीचे आया। नहीं अभी वो देखो ना u into 2u g 2u g कहाँ लिया हूँ, tu by g होगा। ओके, 2u g लिया था क्या, माइनस हाफ u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर आएगा, एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी। बताओ कितना आएगा, एक में से आधा गया, हाफ यू स्क्वायर बाई जी आया। हाइट निकाल सकते हो, अरे आएगा कि नहीं। तो यहीं पे टाइम क्या होगा, टाइम रियल टाइम क्या होगा 8 बजे ना। कंप्लीट करते हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से भी हानियाँ होती है, आगे इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक बात समझो, कोई अपना लेक्चर बेसिक नहीं रहेगा, सारे लेक्चर बढ़िया लेवल के होंगे। वो बच्चों वाला नहीं कि ये कैसे आया वो कैसे आया। यहाँ पे ट्वाइस टाइम 2u by g सिंगल के लिए हमने निकाला, बस वही
चलिए थैंक यू। एक क्वेश्चन तो कर लेते